नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 4 दिया गया है, 4 के आगे आपका 11 दिया गया है, 11 के आगे देखिएगा तो आपका 30 दिया हुआ है, 30 के आगे आपका 67 दिया गया है, 67 के आगे आपका 128 दिया हुआ है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। देखिए 4 से 11 है, यहाँ पर जो है वो आपका +7 का अंतर बनता है। 11 से आपका 30 है, +19 का अंतर बनता है। 30 से आपका 67 है, प्लस देखिएगा तो 37 का अंतर बनता है। आगे देखिए 67 से 128 है, +61 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो +7 का है, +19 का है, +37 का है, +61 का है। देखिए 7 + 12 करने पर ये आपका 19 होता है। आगे देखिए 19 से आपका 37 है, 19 प्लस जो है 18 करने पर आपका 37 होता है। आगे 37 से 61 है, 37 + 24 करने पर जो है ये आपका 61 होता है और आगे आपका खाली स्थान है। ध्यान से देखिएगा 12 है, 18 है, यहाँ पर जो है वो आपका +6 का अंतर बनता है। 18 से 24 है, यहाँ पर भी आपका +6 का अंतर बनता है, यानी कि अगला भी जो है वो आपका +6 का अंतर हो जाएगा। 24 + 6 जो है वो आपका 30 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका +30 का अंतर बनेगा। 61 + 30 जो है आपका 91 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +91 का हो जाएगा। जब हम लोग 128 + 91 करेंगे तो ये आपका 219 बनेगा। 219 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 219 भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 8 का संबंध 256 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 256 बन जाए। 8 से हम लोग 256 किस प्रकार से ला सकते हैं, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। अगर सबसे पहले देखिएगा 8 से हमें 256 लाना है। अगर 8 के सबसे पहले हम लोग पावर 3 करते हैं तो 8 के पावर 3 जो है आपका 512 होता है और 512 में जब हम लोग 2 से भाग करते हैं तो ये आपका 256 होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा
10 से आपका 500 दिया गया है। देखिए 10 के पावर 3 करेंगे तो 10 के पावर 3 आपका 1000 होता है और 1000 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। देखिए 500 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 10:500 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए बीच वाला संख्या आपका 18 है और 18 के सामने वाला संख्या आपका 36 है, यानी कि 18 गुना 2 करने पर आपका 36 होता है। आगे देखिएगा 18 के सामने 54 है, 18 गुना 3 करने पर आपका 54 होता है। 18 के देखिए सामने आपका 72 है, 18 गुना 4 आपका 72 होता है। 18 के सामने 90 है, 18 गुना 5 जो है ये आपका 90 होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो 24 से 48 है, गुना 2 है, 24 से 72 है, गुना 3 है, 24 से आपका 96 है, यहाँ पर गुना 4 है और 24 से आपका 120 है, गुना 5 है। उसी प्रकार से देखिएगा सामने 62 है, सभी में देखिएगा ए वाला सामने के सामने जो है गुना 2 यानी कि 62 में हम लोग 62 के लिए हम लोग कौन सा संख्या में 2 से गुना करेंगे ताकि हमारा 62 हो जाए। तो 31 गुना 2 करने पर आपका 62 होता है। उसी प्रकार से देखिएगा 31 गुना 3 करने पर 93 भी होता है, 31 गुना 4 करने पर आपका 124 भी होता है और 31 गुना 5 करने पर आपका जो है देखिएगा तो 155 भी हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 31 भरा जाएगा। 31 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित के पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं है। पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेना है। देखिएगा बाईं ओर से 8वां नंबर है तो 8 प्लस करेंगे, दाईं ओर से 13वां नंबर है तो प्लस 13 करेंगे। 8 प्लस 13 आपका कितना होता है 21 होता है और इसमें 1 माइनस करना है। -1 हम लोग इसलिए करेंगे कि बाईं ओर से भी काउंटिंग हो जा रहा है गणित का पुस्तक और दाईं ओर से भी काउंटिंग हो जा रहा है, यानी कि गणित का जो पुस्तक है वो आपका 2 बार काउंटिंग होता है तो इसलिए 1 माइनस करेंगे। 21 माइनस 1 जो है ये आपका 20 बनेगा। 20 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तकों के पंक्ति में कुल 20 पुस्तक रखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। आकृति ए में तो सभी का मुंह देखिए बाहर की ओर खुला हुआ है। आकृति ए में देखिएगा सभी आकृति का जो मुंह है वो बाहर की ओर खुला हुआ है। आकृति बी में भी देखिएगा तो सभी का जो मुंह है वो बाहर की ओर खुला हुआ है। आकृति सी में देखिएगा तो इसका मुंह बाहर की ओर है, इसका मुंह बाहर की ओर है, इसका मुंह बाहर की ओर है, लेकिन इसका मुंह देखिए अंदर की ओर कर दिया गया है, यानी कि ये आकृति आपका सबसे अलग बनेगा। आकृति डी में भी देखिएगा
सभी का जो मुंह है वो बाहर की ओर खुला हुआ है, यानी कि सबसे अलग आकृति जो है वो आपका सी बनता है। इसमें एक का जो मुंह है वो अंदर की ओर घुमा दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दूध, बकरी, गाय और मुर्गी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दूध जो है वो बकरी और गाय दोनों देती है, यानी कि दूध के अंदर आपका बकरी और गाय दोनों हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले दूध के लिए एक गोला बना लेंगे, दूध के अंदर जो है वो आपका बकरी और गाय दोनों हो जाएगा, लेकिन बकरी और गाय आपका अलग अलग प्रकार का प्राणी है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। और मुर्गी जो है ये तीनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि ये तीनों से अलग हम लोग किसको कर देंगे, मुर्गी को। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा, और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्य करता है, कुछ राजनीतिक जो है वो सामाजिक कार्य करता है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये जो आरेख है आपका राजनीतिक के लिए हो जाएगा, और ये जो आरेख है आपका सामाजिक कार्यकर्ता के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है ये आपका राजनीतिक के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर राजनीतिक भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे वाला जो आरेख है ये वाला आरेख है आपका सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर सामाजिक भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता है। सभी चिकित्सक जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर जो है वो आपके चिकित्सक हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका चिकित्सक के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर चिकित्सक भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ चिकित्सक राजनीतिक है, ध्यान से देखिएगा। तो राजनीतिक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, चिकित्सक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई चिकित्सक राजनीतिक नहीं है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिक दोनों है, ध्यान से देखिएगा। तो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, चिकित्सक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, और राजनीतिक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, यानी कि ये भी निष्कर्ष जो है वो आपका गलत हो जाएगा। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिक दोनों है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत होता है। दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में गलत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ठीक है और ना ही निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है, वर्ग व्यापारियों को दर्शाता है और वृत्त समाज सेवियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है। देखिए त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, यानी कि ये जो आकृति है
ये अध्यापकों को दर्शाता है, तो आप लोग यहाँ पर अध्यापक भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको क्या करा है, आगे प्रश्न आपको कह रहा है वर्ग व्यापारियों को दर्शाता है। देखिए वर्ग जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, यानी कि ये जो आकृति है एक किसको दर्शाता है, ये व्यापारियों को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर व्यापारी भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है और वृत्त समाज सेवियों को दर्शाता है। देखिए वृत्त जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। ये जो आकृति है ये आपका समाज सेवी के लिए दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर समाज सेवी भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी है, यानी कि अध्यापक और समाज सेवी दोनों होना चाहिए, यानी कि केवल हम लोग अध्यापक और समाज सेवी में संबंधित संख्या को देखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, अध्यापक और समाज सेवी में केवल आपका 2 दिया गया है। 2 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 लोग ऐसे हैं जो अध्यापक भी है और समाज सेवी भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवारें और छत का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका देखिएगा तो नींव हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। नींव के बाद जो है आपका दीवारें हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। दीवारें के बाद जो है वो आपका दिखेगा छत हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। छत के बाद जो है वो आपका प्लास्टर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और प्लास्टर के बाद जो है वो आपका पेंटिंग हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 4, 5, 1, 2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो 3, 4, 5, 1, 2 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से गुलाब का संबंध फूल के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा गुलाब से आपका फूल किस प्रकार से लिखा हुआ है, गुलाब से फूल आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो गुलाब आपका क्या है, गुलाब आपका एक फूल है, तो गुलाब से फूल लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो बरगद आपका क्या है, बरगद आपका एक वृक्ष है, तो बरगद से आपका वृक्ष लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका बरगद और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका वृक्ष भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहे यदि एक कोड भाषा में ट्रांसफर को RTNAFSRE लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में एलिफेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ट्रांसफर से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ट्रांसफर को तो देखिए ट्रांसफर जो है आपका TRANSFER से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका क्या दिया गया है RTN के आगे देखिएगा तो आपका AFSRE दिया गया है।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए पहले वाले अक्षर को दूसरे में और दूसरे वाले को पहले में, कुछ इस प्रकार से जो है वो चेंज कर दिया गया है। वही सेम हम लोग एलिफेंट के अक्षर के साथ करेंगे। देखिए पहले आपका ई है तो ई आपका यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद आपका एल है तो एल आपका यहाँ पर हो जाएगा, फिर से आपका ई है तो ई आपका यहाँ पर हो जाएगा, पी है तो पी आपका यहाँ पर हो जाएगा, एच है तो एच आपके यहाँ पर आ जाएंगे और ए जो है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। आगे देखिएगा एन है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे और टी जो है आपके यहाँ पर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका एल ई पी ई ए एच टी एन दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो एल ई पी ई ए एच टी एन दिया गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से MIKE का संबंध OGMC के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है CIAD का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो एम से आपका ओ है। देखिए एम जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है और ओ आपका 15वें पर, यहाँ पर जो है वो आपका +2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो आगे आपका आई से जी है, आई जो है ये आपके 9वें पर होता है, जी आपका 7वें पर, यहाँ पर -2 है। आगे देखिएगा के से आपका एम है, के आपका 11वें नंबर पर होता है, एम आपका 13वें पर +2 है। आगे देखिएगा तो ई से आपका सी है, ई आपका 5वें पर होता है, सी आपका तीसरे पर -2 है, यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार -2 करता है। वही से हम लोग आगे करेंगे। देखिए पहले अक्षर में पहले +2 करेंगे तो सी आपका तीसरे नंबर पर होता है, 3 + 2 आपका 5 और 5वें पर ई होता है। दूसरे वाले में -2 करना है, आई आपका 9वें पर होता है, 9 - 2 आपका 7 और 7वें पर जी होता है। देखिए ए आपका पहले पर होता है, 1 + 2 आपका 3 और तीसरे पर सी होता है। देखिए डी जो है ये आपके चौथे पर होता है, 4 - 2 आपका 2 और दूसरे पर बी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका EGCB दिया गया है? EGCB आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ये गोला दिया गया है ये आपके इसी प्रकार से रहेंगे और ये दोनों जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके आकृति उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेंगे और ये जो आपके आकृति इस वाले खंड में दिए गए हैं ये आपके आकृति उलटने के बाद अब इस वाले खंड में हो जाएंगे और आगे देखिएगा ये जो बिंदु आपका ए वाला खंड में है ये आपके इस वाले खंड में आ जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका SAY दिया गया है। SAY के आगे दिखेगा तो आपका TDD दिया गया है। इसके आगे दिखेगा
तो यू जी आई दिया गया है, यू जी आई के आगे देखिएगा तो आपका भी जे एन दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो एस से आपका टी है प्लस एक कर दिया गया है, टी से आपका यू है प्लस एक है, यू से आपका भी है प्लस एक है, यानी कि आगे भी हम लोग प्लस एक करेंगे, भी प्लस एक जो है वो आपका डब्लू होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा ए से आपका डी है, यहाँ पर जो है वो प्लस 3 है, डी से आपका जी है प्लस 3 है, जी से आपका जे है प्लस 3 है, तो आगे भी हम लोग प्लस 3 करेंगे। जे जो है ए बी सी डी के क्रम में 10वें नंबर पर होता है, 10 प्लस 3 आपका 13 और 13वें पर आपका एम होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो देखिएगा आपका y से d है, देखिए y जो है ये आपके 25वें नंबर पर होता है और d जो है ये आपका चौथे नंबर पर होता है। और आप लोग ये जरूर याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल जो है वो 26 अक्षर होता है, यानी कि 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि Z के बाद जो है फिर से आपका ABCD आने लगता है, यानी कि जब हम लोग y प्लस 5 करेंगे तो ये आपका D हो जाएगा। आगे देखिएगा y प्लस 5 जो है आपका D होता है, यहाँ पर आपका प्लस 5 है। आगे देखिएगा D से आपका I है, देखिए D आपका चौथे नंबर पर होता है, I आपका 9वें पर, यहाँ पर भी आपका जो है वो प्लस 5 है। आगे देखिए I से आपका N है, यहाँ पर भी आपका प्लस 5 है, तो आगे भी हम लोग प्लस 5 करेंगे। N आपका 14वें नंबर पर होता है, 14 प्लस 5 आपका 19 और 19वें पर S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WMS दिया गया है देखिएगा, तो WMS आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो आपका JIH दिया गया है, देखिए जे से आपका I है, यहाँ पर जो है वो आपका -1 है, I से आपका H है -1 है। ऑप्शन बी में देखिएगा RQP है, देखिए R से आपका Q है -1 है, Q से आपका P है -1 है। ऑप्शन सी में देखिएगा WVU दिया गया है, W से भी है -1 है, V से आपका U है -1 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो ZXY है, देखिए Z से आपका X है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका -2 कर दिया गया है और Y से आपका देखिए X से आपका Y है +1 है, यानी कि देखिएगा तो सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। सभी में देखिएगा -1 -1 -1 -1, लेकिन ऑप्शन डी में देखिए -2 +1, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।